नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार केदार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, शानदार और जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी एक बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आप पुराना पढ़ाया गया एक बेहतरीन सिरे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम किस टॉपिक पर बात कर रहे थे? हम कर रहे थे किसान आंदोलन पे। ठीक है, जो हमने किसान आंदोलन हल्का फुल्का पढ़ लिया था। अब जो बचा है उसको हम पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में। ठीक है, जो इसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? किसान आंदोलन। तो बढ़ते हैं किसान आंदोलन में क्या क्या हो रहा था। तो यहीं से आगे स्टार्ट करते हैं किसान आंदोलन। ठीक है, किसान जो विद्रोह हो रहा था, किसान विद्रोह, जो प्रमुख किसान विद्रोह, ठीक है, जो प्रमुख किसान विद्रोह था, तो मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बता दी थी और किस किस प्रकार से हो रहा था ये बता दिया था। अब यहाँ से हम जो था किसान विद्रोह, जो इसको हम पागलपंथी विद्रोह भी बोलते हैं। ठीक है, जो किसान विद्रोह था, किसान विद्रोह के अंदर एक पागलपंथी विद्रोह भी आया। पागलपंथी विद्रोह आया 1813 में। 1813 में चला था ये पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह क्यों चला था, इसका कारण जानेंगे। क्योंकि पागलपंथी विद्रोह इसलिए चला था क्योंकि जो अंग्रेज सरकार थी, ठीक है, जो अंग्रेज सरकार थी, वो किसानों पर दोगुना तिगुना चौगुना टैक्स कर लगाए जा रही थी, बढ़ाई जा रही थी। और यही इसी कारण से जो किसानों के अंदर, ठीक है, जो क्या हुआ, किसानों से अंदर असंतोषजनक टाइप भड़क गई थी। ठीक है, जो उनके अंदर क्या हो गया, असंतोष फैल गया। तो उसके विद्रोह के लिए किसानों ने जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, ठीक है, जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। और जहां जहां पर क्या हुआ था, बहुत से अंग्रेजों की हत्या हो गई। ठीक है, अंग्रेजों की हत्या हो गई थी। उसके रहने के जो होते थे क्या घर होते थे, ठीक है, घर होते, बिल्डिंग होती थी, वही जला दिया था किसने, किसानों ने। किसके? अंग्रेजों के। ठीक है, अंग्रेजों के। एक पागलपंथी जैसी घटनाएं होती है, तो इसीलिए इसको पागलपंथी विद्रोह बोलते हैं। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह बोलते हैं। तो कब चला था ये? 1813 में। 1813 में पागलपंथी विद्रोह चलता है। कहाँ चलता है? यह बंगाल में चलता है। ठीक है, कहाँ चलता है? बंगाल में चलता है। किस क्षेत्र में चलता है? बंगाल में चलता है पागलपंथी विद्रोह। इसका कारण यह था कि जो पागलपंथी विद्रोह था, इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि जो अंग्रेज सरकार थी, अंग्रेज सरकार जो अंधाधुंध टैक्स लगाई जा रही थी और उत्पादन कम हो रहा था। किसानों के ऊपर क्या हो रहा था, किसानों जो किसानों के खेत थे, ठीक है, जो भूमि थी, वहां उत्पादन कम हो रहा था। उत्पादन कम होने के कारण किसान पहले से ही परेशानी में थे। लेकिन जो अंग्रेज सरकार थी, अंग्रेज सरकार ने क्या किया था, टैक्स वसूलना शुरू किया था। पहले 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, ठीक है, ये टैक्स लगातार बढ़ाए जा रहे थे। इसी के कारण जो टैक्स की परेशानियां हो रही थी, उसके कारण जो किसानों ने क्या किया था, विद्रोह किया था। ठीक है, किसानों ने विद्रोह किया था। ये है अधिक कर, यह टैक्स मांगने के लिए यह विद्रोह किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? जो इसका नेतृत्व किया था, किसी व्यक्ति ने तो किया होगा। पहले किसी ने आवाज तो उठाई होगी ना, किसी ने आवाज उठाई होगी। तो आवाज उठाई थी, उसका नेतृत्व किया था। किसने किया था? देखते हैं। इसका नेतृत्व किया था करम शाह ने। ठीक है, जो करम शाह ने इसका नेतृत्व किया था, जो इसके बाद क्या होता है, करम शाह की मृत्यु होती है। करम शाह की मृत्यु होती है तो इनका पुत्र कौन होता है? इनका पुत्र होता है टीपू मीर ने यह फिर जो क्या था, जो ये था, नेतृत्व अपनाया था। इसके स्थान पर टीपू मीर आ गए थे। ठीक है, किसके? करम शाह की मृत्यु हो गई थी। तो करम शाह की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, करम शाह की मृत्यु हो गई तो
इनके स्थान पर कौन आ गया था, इनके स्थान पर टीपू मीर आ गए थे, ठीक है। जो टीपू मीर थे इनके स्थान पर आ गए थे, किसके स्थान पर, करम शाह। तो यह नेतृत्व किसने किया, जो पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया करम शाह ने, ठीक है, करम शाह ने। तो हमने एक आंदोलन पढ़ लिया। अब दूसरा आंदोलन क्या होता है, दूसरा आंदोलन यह होता है फरायजी, जो फरायजी आंदोलन होता है, फरियाजी या फरायजी, ठीक है, फरियाजी आंदोलन ये था, फरियाजी विद्रोह ये था, ये कब चला था, ये चला था 1818 से 1819 तक। जो फरियाजी विद्रोह चला था, फरियाजी विद्रोह चला था 1818 से 1819 में। कहां चला था, ये भी बंगाल में ही चला था, ठीक है, कहां चला था, ये भी बंगाल में चला था, ये कहां चला था, बंगाल में चला था, ठीक है, बंगाल में चला था। क्या, फरायजी आंदोलन, ठीक है, फरायजी आंदोलन कहां चला था, बंगाल में चला था। तो इसका कारण क्या था, इसका कारण जो फरियाजी आंदोलन चलने का कारण था, फरायजी चलने का कारण क्या था, इसका कारण था कि जो इस्लाम में सुधार और अंग्रेजों का विद्रोह, जो क्या थे, इस्लाम में सुधार, जो इस्लाम को बढ़ावा देना था, ठीक है, जो इस्लाम को बढ़ावा देना था और अंग्रेजों का विद्रोह करना था। क्या करना था इसमें, इस्लाम को बढ़ावा देना था और अंग्रेजों का विद्रोह करना था, अंग्रेजों का विद्रोह करना था इस आंदोलन में, ठीक है। जो इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था वो अंग्रेजी कंपनियों का नाश करना था इसमें, ठीक है, अंग्रेजी कंपनियों का नाश करना था, ये कारण था, ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया, इसका नेतृत्व किया शरीयतुल्लाह, ठीक है, जो शरीयतुल्लाह है इसने इसका नेतृत्व किया। किस आंदोलन का, इस आंदोलन का, कौन से आंदोलन, जो फरायजी आंदोलन था, फरायजी आंदोलन था इसका, जो फरायजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, इसका नेतृत्व किया था जो शरीयतुल्लाह, ठीक है, जो शरीयतुल्लाह था, इन्होंने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था। इसके बाद नेक्स्ट आंदोलन आता है, जो अगला आंदोलन आता है, जो अहोम आंदोलन। अहोम आंदोलन कहां चलता है, तो जो अहोम आंदोलन चलता है, अहोम आंदोलन कहां चलता है, अहोम आंदोलन चलता है आसाम में, ठीक है। आसाम में क्या होती है, आसाम में एक जनजाति होती है, जो अहोम जनजाति होती है, ठीक है, अहोम जनजाति द्वारा चलाया गया यह आंदोलन है, जो अहोम जनजाति द्वारा चलाया गया एक आंदोलन है, ठीक है, एक आंदोलन है। यह कब चला था, यह कब से शुरू हुआ था, यह हुआ था 1928 से शुरू, ठीक है, 1928 से जो अहोम आंदोलन था कब से चालू हुआ था, सॉरी 1828 से यह शुरू हुआ था, ठीक है, 1828 से यह शुरू हुआ था। स्थान था अहोम, जो असम में अहोम जनजाति द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जो क्या था, जो अहोम जनजाति द्वारा चलाया गया यह आंदोलन था। कहां था, असम में, ठीक है, जो असम में जो क्या था, अहोम जनजाति द्वारा चलाया गया यह आंदोलन था, ठीक हो गया। कहां था, असम में, जो अहोम जनजाति द्वारा चलाया गया आंदोलन था। इसके बाद इसका कारण क्या था, इसका कारण था जो आंग्ल वर्मा के लोग थे, वर्मा, जो म्यांमार, ठीक है, जो वर्मा का युद्ध हुआ, आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, जो क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे कि सीधे जो असम में आक्रमण कर रहे थे, असम में क्या कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे, उनके बचाव के लिए भी यह शुरू हुआ था, उसके बचाव के लिए शुरू हुआ था। आंग्ल वर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों का पीछे न हटने के लिए अंग्रेज क्या कर रहे थे, जो आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, फिर यहाँ आसाम में अधिकार कर लिया था, कि किसने, अंग्रेजों ने आसाम में अधिकार कर लिया था, आसाम में अधिकार कर लिया था। अंग्रेज पीछे नहीं हट रहे थे, ठीक है, पीछे नहीं हट रहे थे, उनको हटाने के लिए वहां एक जनजाति होती है, कौन से, अहोम जनजाति, ठीक है, अहोम जनजाति होती है कहां, आसाम में, ठीक है, जो असम में जो अहोम जनजाति होती है, उन्होंने पीछे हटाया, ठीक है। जो यूनेस्को की 43वीं साइट कौन सी है,
बताएंगे, ठीक है। जो मोहिदम है, मोहिदम भी जो अहोम साम्राज्य के संस्थापक, जो दफनाने के लिए इसको जो यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को की 43वीं साइट, जो यूनेस्को की 43वीं साइट कौन सी है, ये आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। ये भी कहाँ है, ये भी असम में ही है। तो जो इसका नेतृत्व किया था, किसने किया था, इसका नेतृत्व किया था गोमहार कुमार, ठीक है, यह गोमधर कुमार होगा, ठीक है, गोमधर कुमार होगा, ठीक है, गोमधर कुमार ने किया होगा, गोमधर कुमार ने किया था। जो इसका नेतृत्व किया था, किसने किया था, गोमधर कुमार ने किया था। जो किया था गोमधर कुंवर ने किया था, गोमधर कुंवर ने किया था, ठीक है, गोमधर कुंवर ने किया था। किसका नेतृत्व, जो अहोम साम्राज्य था, जो अहोम साम्राज्य था, ठीक है, जो अहोम जनजाति थी, उसका जो अहोम विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था, गोमधर कुंवर, ठीक है, गोमधर कुंवर ने किया था। इसके बाद आता है मोपला विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट है मोपला विद्रोह, ठीक है, मोपला विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो मोपला विद्रोह चलता है 1836 से 1854 के मध्य चलता है। मोपला विद्रोह कब चलता है, यह चलता है 1836 से 1854 के बीच। मोपला विद्रोह 1836 से 1854 के बीच चलता है। यह इसमें होता है, प्रथम चरण में कितने विद्रोह होते हैं, इसमें होते हैं 22 विद्रोह होते हैं, 22 विद्रोह, ठीक है, 22 जो होते हैं विद्रोह होते हैं, ठीक है, 22 विद्रोह होते हैं, किसमें, मोपला विद्रोह में, प्रथम चरण में। और यह क्षेत्र कहां पड़ता है, यह क्षेत्र पड़ता है केरल में पड़ता है, ठीक है, केरल में जो मालाबार वाला तट होता है, मालाबार वाला तट, ठीक है, जो केरल मालाबार वाला तट है, यहाँ वाला क्षेत्र, ठीक है, जो यहाँ पश्चिम साइड वाला क्षेत्र मालाबार तट, ठीक है, मालाबार तट, जो मालाबार वाला क्षेत्र है वहां हुआ था यह विद्रोह, ठीक है, कहां हुआ था, केरल के मालाबार क्षेत्र में। जो इसका क्या था, इसका कारण क्या था, इसका कारण यह था कि राजस्व में वृद्धि कर दी थी। राजस्व मतलब जो कर थे, टैक्स लगा दिए थे, उनमें वृद्धि कर दी थी। किसने की होगी, अंग्रेजों ने की होगी, तभी विद्रोह किया होगा, ठीक है, अंग्रेजों ने की होगी। इसका नेतृत्व किसने किया, भीड़ ने किया, ठीक है, भीड़ ने किया था, पूरी भीड़ ने एक साथ किया था, पूरी भीड़ ने एक साथ किया था। मोपला विद्रोह कब चला था, 1836 से 1854 में। कहां चला था, केरला में चला था, ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया, भीड़ ने किया था, ठीक है, इसका नेतृत्व भीड़ ने किया था। इसका कारण क्या रहा था, इसका कारण रहा था राजस्व में वसूली की वृद्धि के कारण। जो राजस्व वसूली की वृद्धि के कारण यह मोपला विद्रोह शुरू हुआ था। इसके बाद नील विद्रोह शुरू हुआ, ठीक है, नील विद्रोह शुरू हुआ था 1859 से 1860, लगभग एक साल रहा, ठीक है, 1859 से 1860। नील विद्रोह क्या था, नील विद्रोह नील की खेती से था, ठीक है, नील की खेती से था। इसमें क्या होता था, जो नील के विद्रोह हो रहे थे, क्या होता है, अंग्रेज लोग थे, ठीक है, जो अंग्रेज लोग थे वो भारतीय किसानों को नील की खेती करने के लिए क्या कर रहे थे, जबरन खेती करो बोले थे, ठीक है, जबरन खेती करो बोले थे। नील की खेती के लिए विद्रोह हुआ था, नील की खेती के लिए विद्रोह हुआ था। नील की खेती से क्या होता है, नील की खेती से ये होता है कि जैसे कहीं नील की खेती बोई जाती है, तो वहां क्या होते हैं, जो उत्पादन क्षमता होती है वो घट जाती है, ठीक है, वो उत्पादन क्षमता घट जाती है। अगले वर्ष वहां फसल कम उगती है, जैसे फसल बोते हैं दूसरे वर्ष वहां क्या होता है, फसल उगना कम हो जाता है, इसलिए अगले साल भुखमरी जैसी घटनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है, भुखमरी जैसी घटनाएं उत्पन्न हो जाती है। किसानों ने यह विद्रोह किया, इसके ऊपर विद्रोह किया, ठीक है, हम नील की खेती नहीं करेंगे बोल के यह विद्रोह किया था। जो यह कारण था ददनानी प्रथा के खिलाफ, ठीक है, ददनानी प्रथा के खिलाफ शुरू हुआ था, क्या, जो नील विद्रोह। इसमें क्या था, इसे क्या बोलते हैं, प्रथम किसान सफल आंदोलन। इसमें क्या था, पहली बार जो भारतीय किसान था वह सफल हुआ था,
जो भारतीय फार्मर था ना, इंडियन फार्मर जो था, पहली बार सफल हुआ था इसमें, ठीक है, पहली बार सफल हुआ था। इसके बाद नील आयोग की स्थापना हुई थी। नील आयोग की स्थापना, नील आयोग की स्थापना कब हुई थी? नील आयोग की स्थापना 1960 में, 1860 में, सॉरी 1900 आ जा रहा है बार बार, 1860 में नील आयोग की स्थापना हुई थी। नील आयोग की स्थापना कब हुई थी? नील आयोग की स्थापना हुई थी 1860 में, ठीक है, 1860 में हुई थी। इसके बाद आया था पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह आता है, पाबना विद्रोह आता है 1873 से 76 के बीच। 1873 के से 76 के बीच आता है। यह क्षेत्र कहां पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। पाबना विद्रोह, ठीक है, बंगाल में पड़ता है। इसका कारण क्या था? लगान लगाना, लगान लगाना, लगान दरों को बढ़ाना और जो लगान दर थे उसको दोगुना करना या बढ़ाना, ठीक है, दोगुना तिगुना जितना भी कर सकते थे ये कर रहे थे। इसका नेतृत्व किसने किया था? जो इसका नेतृत्व किया था ईशान चंद्र रॉय, ईशान चंद्र रॉय और शंभू रॉय, ठीक है, जो शंभू रॉय था उन्होंने किया था, शंभू रॉय ने किया था। तो इसके बाद आया था तेभाग आंदोलन। तेभाग आंदोलन कहां हुआ था? त्रिपुरा और बंगाल में, ठीक है, त्रिपुरा और बंगाल में। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद करना है, ठीक है, खाली एक बार देखना है। तो क्या हुआ? तेभाग आंदोलन हुआ था त्रिपुरा में। अब आते हैं आदिवासी आंदोलन। आदिवासी, आदिवासी जनजातियों द्वारा जो आंदोलन किए गए थे वो प्रमुख आंदोलन, ठीक है। जो चुआर आंदोलन, चुआर आंदोलन कब चला था? चुआर आंदोलन चला था 1766 से 1772 के बीच में, 1766 से 1772 के बीच में। इसे जंगल महल विद्रोह भी बोलते हैं, जंगल महल विद्रोह भी बोलते हैं। जो चुआर आंदोलन है उसे हम जंगल महल विद्रोह भी बोलते हैं, जंगल महल विद्रोह। जो चुआर आंदोलन क्या होता है? पेड़ होता है, ठीक है, चुआर का एक पेड़ होता है, उसके विद्रोह में जंगल काटे जा रहे थे। जंगल को काटने के लिए, बचाव के लिए क्या था? बचाव के लिए यह आंदोलन चलाया था, चुआर विद्रोह आंदोलन, ठीक है। चुआर विद्रोह आंदोलन कहां चला था? बंगाल में चला था। कारण होता है वर्धित भूभाग, जो राजस्व था, राजस्व उसको बनाए रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, ठीक हो गया। इसके बाद आता है इसका नेतृत्व किसने किया था? राम, जो आता है सामगंजन, ठीक है, सामगंजन होगा, सामगंजन और सुबला सिंह और दुर्जन सिंह, ये तीनों ने नेतृत्व किया था इसमें। सामगंजन और सुबला सिंह और दुर्जन सिंह, ठीक है, इन्होंने नेतृत्व किया था। अब आता है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह आया था 1831। कोल विद्रोह 1831 झारखंड हो गया। झारखंड में क्या आ रहे थे? बाहरी लोग आ रहे थे, बाहरी लोगों द्वारा जमीन हस्तांतरण। जो बाहरी लोग आते थे कोल आंदोलन में ये होता है, जैसे बाहरी लोग आते हैं, वहां निवास करते हैं, जमीन को हथियाते हैं, ठीक है, जमीन को हथियाने के उससे कोई बाहरी लोग, अदर स्टेट के लोग आगे उस राज्य में, ठीक है, उस राज्य में जो अन्य क्षेत्र के लोग आगे जमीन क्या कर रहे थे? हथिया रहे थे, जमीन पर हस्तांतरण हो रहा था, जमीन हथिया रहे थे। तो उसके विद्रोह में यह आंदोलन चला था, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने, ठीक है, बुद्धो भगत ने इसका नेतृत्व किया था, बुद्धो भगत ने इसका नेतृत्व किया था। इसके बाद आता है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह आया था 1820 से 1837 के बीच झारखंड, अंग्रेजों द्वारा अधिकरण के लिए, अंग्रेजों द्वारा अधिकरण के स्वामित्व जमाने के लिए जो था, उसके ऊपर जो विद्रोह था वह मुंडा विद्रोह, मुंडा जनजाति द्वारा चलाया गया था। इसका नेतृत्व किया था राजा परहत सिंह, राजा परहत, ठीक है, परहत ने इसका नेतृत्व किया था। और आता है संथाल विद्रोह। संथाल जनजाति, जो संथाल जनजाति द्वारा यह विद्रोह 1855 से 1856 में, 1855 से 1856 में आता है। यह भूमि के अधिग्रहण के लिए, जो भूमि अधिग्रहण कर रहे थे उनके ऊपर जो विद्रोह आया था, ठीक है, उनके ऊपर जो विद्रोह आया था। तो हमने क्या बोला था? किसान आंदोलन, ठीक है, किसान आंदोलन खत्म कर दिया था। अब पढ़ेंगे हम जो अगला टॉपिक आएगा, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे कल।
तो आज इतना ही रहेगा। तो दोस्तों आज क्लास कैसी लगी, तो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। और आपको किन किन गलतियां दिख रही हैं आप बता देंगी, इस प्रकार की गलतियां दिख रही है, मैं उसमें काम कर सकूं, ठीक है। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण थोड़ी क्लास छोटी होगी। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।